मैं निहायत अदब के साथ डॉक्टर प्रोफेसर डीसी अग्रवाल से मैं बात कर रहा हूँ। तो जसवाल सर से गुजारिश करता हूँ, सर तशरीफ लाए। सर के बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कई बीएचयू जैसे इदारे से मुंसलिक है, वाइस चांसलर हैं। आज इस द फ्यूचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 22 के ऊपर आप लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया है। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे वाइस चांसलर कह सकते हैं, मैं चूंकि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी हूँ, तो हमारे चेयरमैन हुए तो वाइस चांसलर तो हमारे हो गए, और काशी के भी हैं, उससे भी चूंकि हमारे बड़े भाई भी हैं, उम्र भी बड़े हैं। हमको पता नहीं था, जब मैं अपना इसी में पहली मीटिंग में गया तो परिचय हुआ मीटिंग में ही कि मैं तो काशी का हूँ। तो अब क्या पूछना है कि गंगा जमुना तहजीब तो यही हमको मिल गई, सर से इनका वहीं दर्शन हुआ। तब से मैं कई भी मीटिंग में भी जाता हूँ, अभी भी हमारी 6 को भी मीटिंग है सर के साथ, हैदराबाद जाना ही है, जाता ही रहता हूँ। ऐसे इस महान व्यक्तित्व, और कुलपति तो बहुत होते हैं, हम भी 2 बार रहे हैं, लेकिन जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, और जो आपके अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सैयद अहमद शाह ने जो विश्वविद्यालय बनाया है, हमको तो लगता है कि जो काम आप लोग हैदराबाद जाकर के देखिए, वो परिसर कहीं न कहीं महामना का प्रारूप ही लगता है। काशी की हर चीज वहां पर, जैसे उस परिसर में मैं जाता हूँ, वीआईपी सूट सर मिलता है हमको, सर का आवाज सामने ही हमारे है, और हम लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। हमारे रोहिणी प्रसाद जी भी हैं, श्रीनगर के भी एक मैडम है, प्रोफेसर हैं, एक आंध्रा के हैं, हम लोग 4 लोग मिस्टर नामनी थे। लेकिन सर के यहाँ मेंबर होने के बाद भी ये नहीं लगता है कि हम लोग वहीं के फैकल्टी हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इस तरह का एनवायरनमेंट सर के परिसर में जाने के बाद लगता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपका काशी की तरफ से, मालवीय मिशन का मैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, महामना मालवीय स्मृति की तरफ से, मिशन की तरफ से, और मैं चूंकि यहाँ हेड डीन भी रहा, भी 40 साल करीब यहाँ प्रेशर में रहा, 25 साल प्रोफेसर रहे, और 2 बार फैजाबाद और पटना में, नालंदा और पाटलिपुत्र में भी रहे। लेकिन जो डॉक्टर साहब में प्रतिभा देखा मैंने, इन सारे के आप लोगों की तरफ से भी सर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। चूंकि मैं काशी को हूँ, मेरे घर में आए हुए सर, अब जब यहाँ आएंगे तब हम कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले हैं, अभी तो है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सर अभी तो अतिथि के रूप में आए हैं। इसी तरह हमारे चेयरमैन साहब जमाल साहब ने जो बातें कही हैं, क्योंकि मैं दिलदार नगर गाजीपुर में एक पड़ता है जगह, मैं वहीं से इंटरमीडिएट किया आदर्श विद्यालय से, वहाँ उसिया में रहता, उसिया गांव है, आप शायद जानते हो, मेरे ख्याल से आबादी में गामर के बाद दूसरा स्थान उसिया का ही है। तो मैं वहाँ 2 साल रहा, 11th 12th में, हमारी रिश्तेदारी भी है, और बड़ी मस्जिद एक वहाँ पर जगह है, वहाँ पर आप लोग सुने होंगे, जो कि भोजपुरी कलाकार थे नजीर साहब, वहीं के हुसैन साहब वहीं के रहने वाले थे, नाजिर हुसैन वहीं के रहने वाले थे। और इसी तरह से आप जौनपुर से पधारे, आप रामनगर से पधारे हैं, और इस संस्था के सेंटर के संचालक प्रभारी कह सकते हैं, और आप सभी सम्मानित सदस्यों का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जहाँ तक इस गोष्ठी की बात है, डॉक्टर साहब इस पर बोलेंगे, और चूंकि इसी गंगा जमुनी तरजीब में भी मुझे 40 साल यहाँ मेरा जन्म भी हुआ है, गाजीपुर के पास है, लेकिन वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट हो गया, सटा हुआ क्रमनाशा किनारा, तो उस पर बिहार पड़ता है, इधर गाजीपुर पड़ता है, उसके बाद आपका मऊ पड़ता है। तो यहीं पर हमको काफी वर्ष रहने का मिला, और बनारस में 78 में आया, तब से अभी तक गांव जाते हैं, खेती होती है, कभी कभी आते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सिया में इस तरह के कार्यक्रम में पता नहीं कितने कार्यक्रम में, जब हाई स्कूल इंटर किया प्राय वहाँ कमसार इंटर कॉलेज भी एक है, वहाँ राजपूत इंटर कॉलेज SKPM कहते हैं उसको, तो वहाँ भी जाते थे हम लोग। प्राय वहाँ से हम पैदल, पहले कहा साइकिल भी नहीं हम लोग के पास होती थी, तो पैदल ही आते थे वहाँ से। तो जो आप लोगों के साथ मैं इंटरमीडिएट या बचपन से जो साथ में रहने का अवसर मिला, तो आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, सारा कहीं न कहीं कोई त्योहार ईद हो तो हम लोग खाने के लिए जाते थे। हमारे गुरुजी भी जो थे प्रोफेसर हमारे नजीर अहमद अंसारी साहब यीशु में हमारे डीन थे, उसिया के उन्हीं के अंडर मैंने PhD किया। तो उनके यहाँ हर त्योहार में खाना पीना, हमारे घर आना या उनके गाँव में जाना प्राय होता रहा। और अंत समय में भी जब हमारा रिटायरमेंट हुआ आपसे, यहाँ मुलाकात वहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक उर्दू भाषा के विकास का प्रश्न है, लैंग्वेज की भाषा का विकास का प्रश्न है, इसके लिए बहुत ही बड़े उदाहरण मिलते हैं। और जैसा कि आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जैसे कि गालिब साहब, मिर्जा गालिब साहब, जितने भी ये सरो शायरी, जितना इन्होंने साहित्य दिया उर्दू क्षेत्र को, उससे पूछने मौलाना साहब को, जिसके जिनके नाम से उर्दू विश्वविद्यालय ही बना है, उर्दू का बहुत बड़ा सेंटर वहाँ पर है। इसी तरह से आपको जामिया मिलिया है, वहाँ भी मैं जाता हूँ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वहाँ भी है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कॉमर्स में तो मैं 50 साल से जा रहा हूँ। कॉमर्स जब तक होता था, रहमान साहब थे वहाँ, फारूकी साहब थे, QH फारूकी, और QH फारूकी जो अब तो नहीं रहे, उनके HQ फारूकी, उनके बेटे जो है हमारे PhD के एग्जामिनर भी रहे। तो मैं प्राय PhD वाइवा में जाता रहता हूँ। तो इस तरह का माहौल हमको मिला है कि जो भी आपकी भाषा रही है, हमने जो व्यक्तिगत महसूस किया है, प्राय हमने, हमारे यहाँ मंजूर साहब प्रोफेसर है कॉमर्स डिपार्टमेंट में, मैंने कहा कि कोई किताब हमको जरा सा वो सरो शायरी किया उसको दे दीजिए, तो हमको गालिब साहब का दिया था। तो बहुत मैं संग्रह प्राय रखता हूँ, लेकिन चूंकि जब तक मैं वाइस चांसलर रहा, टीचिंग में रहा, डॉक्टर साहब भी हैं, कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि उसको जानने का, कि सुनते तो हैं लेकिन कभी अपने समझने का, पढ़ने का अवसर नहीं मिला। लेकिन बड़ी इच्छा है, लेकिन इन दिनों मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गोष्ठियों में, सेमिनार में मैं जाता रहता हूँ। प्राय हमको ये भाषा बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरा इसका एप्लीकेशन आप देखिए, आज भी जो हमारे हिंदुस्तान, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, कहीं भी करें, इसी भाषा का देखते हैं आप ज्यादातर यूज होता है। जो ड्राफ्टिंग की जाती है हिंदी में, इसी भाषा का ज्यादा यूज किया जाता है। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम क्यों हिंदी से अंग्रेजी की तुलना करते हैं। ये बहुत ही कॉमन से, हमारी अंग्रेजी की भाषा नहीं रही ना, अंग्रेज यहाँ आए थे तो शासन करने आए, तो अंग्रेजी हमारी कभी भाषा नहीं। जहाँ तक हम संस्कृत की बात करते हैं, पाली की बात करते हैं, तमिल की बात करते हैं, तेलुगु की बात करते हैं, सारी ये जो भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको किस तरह से उर्दू की बात करते हैं, सारी भाषाओं का रीजनल लैंग्वेज को कैसे प्रमोट किया जाए, इस दिशा में किस तरह से इसका और प्रचार प्रसार किया जाए लोगों में, हम संस्थाओं के माध्यम से NP में दिया गया, हमारे राष्ट्रीय नीति में जो है 2020 में भी दिया गया है, क्योंकि ये अंतर विषयी शोध का विषय है। कैसे हम उर्दू से अंग्रेजी में PhD कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं, संस्कृत से कैसे जोड़ सकते हैं, पाली से कैसे जोड़ सकते हैं, जो लैंग्वेज हमारी है। तो आजकल तो ये मल्टी लैंग्विस्टिक का जमाना है, लैंग्वेज का, और सर उसी सब्जेक्ट के हैं, भाषा विज्ञान के भी काफी बड़े विद्वान सर हैं, प्रोफेसर रहे आप। तो बहुत ही इस तरह का, अगर ये प्रमोशन की बात करते आप हैं, तो काशी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इतनी प्रतिभाएं हुई हैं, आप नजीर बनारसी की आप जैसे सर ने नाम अभी लिया, गालिब साहब यहाँ बता रहे, दारा शिकोह का इन्होंने बात लिया, कितना बड़ा उनका संग्रह मैंने देखा है काशी प्रसाद जायसवाल लाइब्रेरी पटना में, जो संग्रहालय है, मैं बिजी था वहाँ। दारा शिकोह जी का राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और यहाँ की जनता के प्रति, लोगों के प्रति जिस तरह का उनका आप लिटरेचर पढ़िए, उसको पढ़ते ही बनता है, वहीं से तो शुरुआत होती है हमारी भारतीयता की। तो कहीं भी इस तरह की हम कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज एक है। और नीरज जी ने कितना बड़ी बढ़िया अच्छी भाषा लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हिंदुस्तान हमारा। और ये भी उन्होंने कहा है कि अब तक कोई इंसान ऐसा ही बनाया जाए, नीरज जी ने कहा अब तक कोई इंसान ऐसा ही बनाया जाए
जैसे कि यहाँ आग लगती है झेलम में और गंगा में भी, कोई बताए कि कहाँ जाके नहाया जाए। पूरी भाषा मैं नहीं सही बता पा रहा हूँ, लेकिन नीरज जी ने जो एक कविता लिखी है, इसको मैं बार बार जब वाइस चांसलर था पढ़ता था, लेकिन आजकल कितना बढ़िया लिखा है कि हम कहाँ जाके नहाए। ये गंगा जमुना की तरजीह है। हम कोई भी हो, हम मानव, हम एक मानव की संतान है, एक ईश्वर की संतान है। और यहाँ विविध भाषा, जैसे भाषाएं हमारी अलग अलग है, वैसे हम विविध भाषाओं में, संस्कृतियों में, और अपना जो हमारा जात पात का है, इस तरह का कहीं भी हमारे जो ऊपर वाले हैं कहीं विभेद नहीं करते हैं। हम यही कहेंगे कि सभी को विविधता में जो हमारी पड़ी हुई विभिन्न भाषाएं हैं, सबको एकता में जोड़ने का हमको भाषा के माध्यम से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाषा हम एक दूसरे को जोड़ती है। और कहीं भी आप मुशायरा होता, मैं प्राय जब बचपन में उसिया में जाता था तो सुनने जाता था, किस लय से, अभी जैसे यहाँ का जो राष्ट्रगान था, ये आपकी यूनिवर्सिटी का, जैसे हमारे यहाँ है मधुर मनोहर अति सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, तो इतना बढ़िया था, उसका लय आ रहा था। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर साहब ने बनवाया है, तो अभी इस पर आ रहा था। सर नहीं लिखा है, तो आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई, बहुत ही अच्छा लगा। हम तो कहेंगे हमको दीजिए, उसको हिंदी में थोड़ा हमको समझाएंगे आप, तो हमको बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह की भाषा को कैसे प्रमोट किया जाए, जो आपने देश के विभिन्न भागों में आपने इसका मानू का सेंटर खोला है, हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, चूंकि इसी मेंबर के नाते, कि इनके प्रपोजल को चेयरमैन साहब हैं जो जौनपुर से आए हैं, और लोग भी जो आए हैं, अपने सेंटर को और भी यहाँ पर प्रसारित करने का कार्य करेंगे, तभी यहाँ की जनता, यहाँ के जो आपके लोग हैं, उर्दू को जानने का अवसर मिलेगा। इसलिए किस तरह से उर्दू को हिंदी के साथ जोड़ा जाए, भाई साहब ने कहा संस्कृत से कैसे जोड़ा जाए, और किस तरह से पाली से जोड़ा जाए, तमिल से जोड़ा जाए, इसका संगम में करने की जरूरत है। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप उर्दू को हिंदी से जोड़ने का एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो उर्दू विभाग है, हिंदी विभाग है, दोनों के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्कशॉप कराने का प्रयास करेंगे। हम निवेदन भी करेंगे भारत सरकार से, निस्संदेह ही देश के हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर तैयार भी हो जाएंगे। आप लोगों को निसंदेह कराना चाहिए कि जो हम लोगों के मन में कभी कभी संशय भी आता है, हम अपनी सच्चाई को तो जान सकेंगे कि हम इंसान हैं। जो नीरज ने कहा, उसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी मानव मात्र हैं। आप साईं बाबा को देखिए, सबका मालिक है, क्या कंसेप्ट देते हैं। इसी तरह से किसी भी मजहब में हम कहते हैं, किसी तरह उस तरह की, मेरे ख्याल से मैं कुरान तो नहीं पढ़ा हूँ, बाइबल नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन रामायण और गीता तो पढ़ा हूँ, और डॉक्टर साहब भी हमसे ज्यादा जानते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, जितनी रामायण मैं नहीं जानता हूँ, जितना वेद मैं नहीं जानता हूँ, जितना गीता मैं नहीं जानता हूँ, आपके वाइस चांसलर साहब कई बार हमको सुनाते हैं। मैं 2 घंटा यूनिवर्सिटी में बैठा कर, इनकी महानता है। ऐसे नहीं कोई पद्मश्री किसी को प्राप्त होता है, हम भी उसी फील्ड का हूँ, तो इनकी तपस्या, इनका नॉलेज, हमने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक कह सकते हैं कि नॉलेज डेवलपमेंट, किस तरह से इसके अंदर सारी चीजें प्रतिभा भरी हुई है। आप लोगों से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन साहब से, या आप लोग संस्थाओं के माध्यम से, कि इन्हें काशी ही नहीं, इनको बल्कि उर्दू सम्मान के लिए या गौरव के लिए इनको आप लोग सम्मानित करने का कार्य करेंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे महापुरुष को आप लोग, जिस मैनू विश्वविद्यालय कैंपस को बनाने का उच्च कोटि का कार्य किया है, वो महामना के परिसर के बराबर बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी किसी संस्था में होता अनुशासन, कि छात्र कैसे रहते हैं, छात्रों में किस तरह का भाव है, किस तरह का संस्कार है, किस तरह का परिवेश है। मैंने देखा लान में टहलता हूँ, वहाँ छात्राएं भी बैठी, छात्री बैठे हैं, 10 बजे रात तक बैठ करके अपना एकेडमिक डिस्कशन करते हैं। हम और स्टार साहब और हमारे साथ जो प्रोफेसर जाते हैं परिसर में, हम टहलते हैं, लेकिन देखता हूँ कहीं भी कोई तो क्लीन साउंड, जैसे लगता है कि हम शांति निकेतन में आ गए, जैसे लगता है किसी हम मंदिर में आ गए, जैसे लगता है हम किसी मस्जिद में आ गए। इस तरह का वातावरण उस परिसर में आप लोग देखिए। कम से कम अभी सर हैं, 1 साल है, जब तक रहते हैं तब तक आप लोग उस परिसर को जाकर के देखना चाहिए। वो दर्शनीय स्थल है। हम जो गए, हमको ऐसी अनुभूति हुई है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कोई प्रशंसा ना ऐसी झूठी नहीं कर रहा हूँ, कि आप लोग जाएं
जो भी कैंपस यहाँ खोले उस परिसर में रहिए, वहाँ के वातावरण से वाजिब होइए, तब आप जान सकते हैं कि किस तरह से हम अपने, अगर आप भाषा का विकास करते हैं तो आप अपनी मानव जाति का विकास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मेरा विषय उर्दू नहीं है, लेकिन जितना जानता हूँ कि जिस तरह से अपनी अगर संस्कृति को विकास करते हैं, अपनी भाषा का विकास करते हैं, उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी शब्दों के साथ हम यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर, मैं सम्मानित करता हूँ। इनके लिए मैं एक शब्द कहता हूँ कि हमारी कोशिशों का असर देख लेना, जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी कोशिशों का असर देख लेना, कदम चूम लेंगे सफर देख लेना। और इस परिसर में, इस मानू के परिसर में यहाँ फिर से मौसम बदलने लगा है, समंदर में होगी लहर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।